दोस्तों, गर्मी आते ही वेदर इतना चेंज हो जाता है कि ऐसे बढ़ती हुई गर्मी में इस वेदर कंडीशन में किस तरह के पौधे सरवाइव करेंगे। हर गार्डनर मेरी तरह ये सर्च करने लगता है कि हम अपने गार्डन में किस तरह के पौधे को लगाएं और कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो हमारे गार्डन में अच्छी तरह से 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव कर पाएँ, और न सिर्फ सरवाइव करें बल्कि उनके पत्ते हरे भरे हों और उनमें फ्लावर भी बहुत अच्छे आ रहे हों। खासकर फ्लावर यदि खुशबू वाले हों तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आज आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो जीरो मेंटेनेंस में भी बहुत ही अच्छी तरह से इस कड़ी धूप में भी सरवाइव करते हैं और अपने बहुत ही खुशबूदार फूलों को बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। हमारे घर आंगन में लगे रहते हैं तो इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी बिखरी रहती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये कामनी, जिसे जैस्मिन भी कहा जाता है, मुराया पेनिकुलाटा इसका नाम है, ये हमारे आंगन में लगा हुआ है, हमारे गार्डन में लगा हुआ है और इसमें बहुत सारी कलियां खिली हुई है। हर डाल पर इसकी कलियां हैं और वो फूल खिल रहे हैं। कोई भी डाल ऐसी नहीं है जहाँ पर कली ना हो, क्योंकि इनका ये फ्लावरिंग सीजन होता है। ये मार्च से लेकर के और अगस्त सितंबर तक लगातार खिलते रहते हैं और इनके पत्ते बहुत हरे हरे होते हैं और हरे हरे पत्तों के बीच में ये क्रीम कलर का खुशबूदार फूल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इनके पत्ते भी निकलते रहते हैं। देख रहे हैं आप दोस्तों कि यहाँ नए नए पत्ते भी निकले हुए हैं। और दूसरा फूल होता है ये चाइना डॉल। चाइना डॉल भी इसी की फैमिली का फूल होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। आपको मैं हर डाल में दिखला देती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से फूल खिले हुए हैं और फूल बिल्कुल गुच्छों में है। इन फूलों के खिलने का यही तरीका होता है कि ये गुच्छे में खिलते हैं। एक जगह से बहुत सारी उनके कलियां निकलती हैं और फिर वो कलियां सारी एक साथ खिल जाती हैं और फिर वो झड़ जाती हैं। जब ये झड़ जाती हैं तो कुछ दिनों तक वे अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं और दोबारा से फिर वो कलियां प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो फूल खिलते हैं। तो मैं आपको एक एक डाल के करीब ले जाकर दिखलाती हूँ कि हर डाल पर इनकी कलियां बनी हुई है और कई डाल पर इनके फूल गुच्छों में खिले हुए हैं। और ये जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इतनी भीनी भीनी खुशबू मुझ तक आ रही है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम से ये माइंड को रिफ़्रेश कर देता है। इस गर्मी में यदि इतनी अच्छी खुशबू आ जाए तो पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से देखिए कि ये फूल कितने खूबसूरत हैं और साथ ही साथ इसमें इतनी खुशबू भी है। देखिए नीचे जो डाल है, छोटी छोटी पतली पतली डाल है, उसमें भी कलियां बनी हुई हैं और ये कलियां गुच्छे में है। तो इसीलिए ये जैस्मिन जो पौधा है इसे लगाना लोग पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस तो कुछ भी नहीं है और बिना मेंटेनेंस के बस पानी देते रहिए, साल में 1-2 बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए और बस ये इसी तरह से खिलते रहते हैं। हाँ, इनके खिलने के लिए थोड़े से फर्टिलाइज़र ज़रूर देना पड़ता है, लेकिन वो इतने कम कॉस्ट की होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। नई नई जो शूट्स निकले हुए हैं उनमें भी बर्ड्स बने हुए हैं। और किसी भी नर्सरी में आप जाएंगे तो 40 या 60 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। मेरा ये प्लांट तो बिल्कुल फ्री का है क्योंकि मेरे घर में ही किसी पक्षी ने बीज गिरा दिए थे और वहीं पर ये पौधा निकल आया था। तब से इस पौधे को मैं पाल करके और 3-4 सालों में देखिए इनके स्टेम कितने मोटे हो गए हैं और बिल्कुल पेड़ के आकार में ये लग रहे हैं। तो जब जब इनकी डालियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, साइड से जब इसमें फूल नहीं होते हैं तो मैं वहाँ से उन्हें कट कर देती हूँ। तो इस तरह से इनकी ये शेप बहुत अच्छी हो गई है। और अब ये देखिए दूसरा पौधा है मोगरा। मोगरा जिसे बेली भी कहते हैं, बेला भी कहते हैं और इसे मोतिया भी कहते हैं। गर्मी का ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। ये भी जैस्मिन के फैमिली का ही होता है। हालांकि मेरे इस प्लांट पर अभी बहुत सारे फूल नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले ही बारिश में झड़ गए थे इसके सारे फूल। आप देख रहे हैं कि झड़ा हुआ दिख रहा है और उस समय मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये काफ़ी लंबे हो गए और देखिए मुझे एक डंडे के सहारे से इसे रखना पड़ा है। और ये आप इसे मिट्टी के गमले में या फिर सीमेंट के गमले में लगा सकते हैं। सीमेंट के गमले और मिट्टी के गमले में बहुत अच्छा से परफॉर्म करते हैं। बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। और ये देखिए चाइना डॉल, इसमें भी कई सारे बर्ड्स बने हुए हैं।
ये भी लगातार मिड फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक खिलते रहते हैं। और इनमें खुशबू बेला से और जैस्मिन से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बहुत ही हल्की खुशबू होती है और बहुत ही अच्छी होती है। इनके भी जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं कि गुच्छे ऐसा दिख रहा है, वहाँ पर इनकी कलियाँ बनी हुई है और बस 1 सप्ताह के अंदर फिर ये फूलों से भर जाएगा। चाहे बेली हो या फिर जैस्मिन हो या फिर चाइना डॉल हो, इन तीनों के खिलने का एक ही तरीका होता है। एक बार इनमें कलियाँ आ जाती हैं और वो गुच्छे में खिल जाते हैं और खिलने के बाद जब वो झड़ते हैं तो कुछ दिन तक रेस्ट में चले जाते हैं और रेस्ट में जाने के बाद वो अपनी एनर्जी गेन करते हैं और पुनः से फिर इनमें एक साथ फिर बहुत सारे बर्ड्स बन जाते हैं और वे एक साथ खिल करके पूरे पौधे पर छा जाते हैं। उसके अलावा एक और पौधा है जिसे चांदनी का पौधा कहते हैं। आप ये देख रहे हैं चांदनी, इसमें डबल पेटल वाले फूल खिलते हैं और बिल्कुल वो वाइट कलर का फूल होता है। तो इसमें बहुत ही हल्की खुशबू होती है, लेकिन इसमें भी स्मेल होता है, इसमें भी फ्रेगनेंस होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके गार्डन में फूलों की खुशबू बिखरे रहे, तो आप जैस्मिन को ज़रूर ऐड कीजिए। जैस्मिन के साथ साथ चाइना डॉल और बेली यानी कि मोतिया, मोगरा और चांदनी, ये 3-4 पौधे हैं जो बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में सरवाइव करेंगे। वैसे तो गंधराज भी बहुत अच्छा होता है और मेरे पास भी गंधराज लगा हुआ है, लेकिन गंधराज के बहुत नखरे होते हैं। उसमें थोड़ी सी भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गई या थोड़ी सी कम हो गई तो उनकी कलियां बनकर भी खिलेंगी नहीं, वो गिर जाएंगी। और फिर यदि फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया तो फिर वो उनका पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन बेली के पौधे या फिर जैस्मिन के या मोगरा, चाइना डॉल के पौधे की खासियत यह है कि ये किसी भी स्थिति में सरवाइव कर जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, ये जल्दी सूखते नहीं हैं। देखिए इसमें भी कलियां बनी हुई है, तो इसलिए इन्हें लगाना बहुत ही आसान होता है, मेंटेन करना बहुत आसान होता है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप बिगिनर्स हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, समय नहीं दे सकते हैं, तो आप इन 3-4 पौधे को ज़रूर लगाएं। ये पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं, जल्दी मरते नहीं हैं बहुत। और इनका कलर देख रहे हैं आप, कितना हरा हरा है। यदि फूल नहीं भी खिले रहेंगे तो भी आपके गार्डन में बहुत अच्छे से हरियाली फैलाएंगी। बस थोड़ा सा इनमें देखभाल की ज़रूरत होती है कि आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें फूल खिले, तो आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जैसे प्याज के छिलके का पानी आप उसे दे सकते हैं। मैं ऐसे ही कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी, ये भी नहीं है कि हर मौसम में, हर महीने में देती हूँ। 2 महीने के बाद जब शुरू में 15 फरवरी होती है, जब इनके ग्रो होने का समय होता है, इनके ग्रोथ होने लगती है, तो उस समय मैं चाय की पत्ती का पानी और प्याज के पानी से जो फर्टिलाइज़र बनता है प्याज के पत्तों से, वो फर्टिलाइज़र मैं उसमें देती हूँ। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत बनाना पील फर्टिलाइज़र, वो लिक्विड, इसे मैंने पानी में डाल करके 3 दिन के लिए मैंने रख दिया था। और 3 दिन के बाद ये अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इसे छान करके, चाहे वो बनाना का हो या प्याज का हो या चाय की पत्ती का हो, तो इन तीनों को आप 3 दिन के लिए पानी में सोख करके भिगो कर रख दीजिए और 3 दिन के बाद इसे छान लीजिए और छान करके आप अपने इन 3-4 प्लांट पर 1-1 ग्लास डाल दीजिए। ये देखिए चाय पत्ती है, इसमें पानी डाल करके अच्छे से धो करके और फिर इसे भी सोख करके रख दीजिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस, अलग से आपको किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं खरीदना है। ये हमारे घर में ही होता है। हमारे घर में जो यूज्ड की हुई चाय पत्ती होती है, हम बनाना खाते हैं उसका पील होता है, और प्याज घर में रहता है किचन में, तो उसके जो छिलके होते हैं, इन तीनों को आप जमा कर लीजिए और पानी में डाल करके 3 दिन के लिए। दोस्तों, इन पौधों के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी बिल्कुल एसिडिक होनी चाहिए। यदि मिट्टी एसिडिक नहीं होगी तो आप उन्हें कितना भी फर्टिलाइज़र दे देंगे वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए मिट्टी में मैंने यहाँ पर सॉइल लिया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, गोबर की खाद लिया है और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कोकोपीट भी लिया है और इसमें मैं चाय की पत्ती भी डाल रही हूँ। चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाता है और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें एसिडिक मिट्टी ही अच्छी लगती है, एसिडिक मिट्टी में ही वो ग्रो करते हैं। तो इन तीनों पौधों के लिए एसिडिक मिट्टी बहुत बेटर होती है और तभी वे अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी ही मिट्टी आप लोगों को मधुकामिनी यानी जैस्मिन, मोगरा, चाइना डॉल
इन सब के लिए बनाना है। और इसीलिए बीच बीच में इन्हें चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाकर हम लोग देते हैं, साथ ही साथ कॉफ़ी का भी देते हैं, ताकि उनकी मिट्टी बहुत ही एसिडिक हो सके। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सारी जानकारी मैंने इसमें दे दी। आप लोग इसी तरह करके अपने पौधे को लगा सकते हैं और उनसे ढेर सारा फूल पा सकते हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।